हेलो स्टूडेंट। केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 12th के चैप्टर नंबर फर्स्ट विलेन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मोल किसे कहते हैं? किसी पदार्थ के अणुभार के बराबर ग्राम में मात्रा उस पदार्थ का एक मोल कहलाता है। कोई भी पदार्थ का क्या लेना, अपने को अणुभार लेना है, वो किसके बराबर होगा? तो ग्राम में मात्रा उस पदार्थ का क्या कहलाता है? एक मोल कहलाता है। मोल बराबर क्या होगा? पदार्थ की मात्रा अपॉन पदार्थ का अणुभार। मोल को साइन क्या रहेगा? एन। डब्ल्यू पदार्थ की मात्रा और एम क्या हो गया? पदार्थ का अणुभार। तो एन इक्वल डब्ल्यू अपॉन एम। आगे बढ़ते हैं। विलयन। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों को हमें मिलाना है और मिश्रण कैसा बनना चाहिए? तो समांगी मिश्रण बनना चाहिए। समांगी मिश्रण बनता है तो उसको हम क्या कहेंगे? विलयन कहेंगे। विलयन कितने घटकों से मिलकर बना हुआ? तो विलयन दो घटकों से मिलकर बना हुआ। विलायक और क्या आएगा? विलय। विलायक को डिनोट करेंगे कैपिटल ए से और विलय को डिनोट करेंगे कैपिटल बी से। विलायक क्या होता है? विलायक विलयन का वह घटक है जो अधिक मात्रा में मौजूद होता है और अन्य पदार्थों को अपने में घोलने की क्षमता रखता है। विलायक कहलाता है। इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करें। उदाहरण के लिए जल। विलय। विलय विलयन का वह घटक है जो कम मात्रा में मौजूद होता है और वह अन्य पदार्थों में घुलता है। विलय कहलाता है। इसे कैपिटल बी से प्रदर्शित करें। उदाहरण के तौर पे शक्कर। आगे बढ़ते हैं। विलय और विलायक के लिए मोल की संख्या कैसे निकालें? तो विलय के लिए मोल की संख्या, मोल के लिए सिंबल क्या आता है? एन। और विलय के लिए क्या आ गया? बी। और एन इक्वल क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन एम। तो विलय का अगर दिया है तो क्या फॉर्मूला बनेगा? एन बी इक्वल डब्ल्यू बी अपॉन एन बी। इसी प्रकार से विलायक के मोलों की संख्या निकालना तो एन ए इज इक्वल टू क्या होगा? डब्ल्यू ए अपॉन एम। अब कोई भी विलयन है तो उसमें उसकी क्या होती है? सांद्रता होती है। तो सांद्रता को परिभाषित करने के लिए किसी विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई ग्राम लीटर होती है। सांद्रता पदार्थ की मात्रा अपॉन क्या हो जाएगा? विलयन का लीटर में आएगा। सांद्रता को व्यक्त करने की 7 विधियां। पहली विधि का नाम क्या है हमारे पास? प्रतिशतता। दूसरी रहेगी पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोल प्रभाज या मोल अंश। तो सबसे पहले उठाते हैं अपन किसको? प्रतिशतता। किसी विलयन के प्रति 100 भाग में उपस्थित विलय की मात्रा उस विलयन की प्रतिशतता कहलाती है। अर्थात प्रतिशतता इज इक्वल टू विलय की मात्रा अपॉन विलयन की मात्रा इंटू 100। इसे 3 प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। यानी कि हमारे को क्या लेना है? 100 ग्राम विलयन लेना है, उसमें जितना भी विलयी पदार्थ मिला है उसकी जो ग्राम में मात्रा है उसको हम क्या कहेंगे? द्रव्यमान प्रतिशतता कहेंगे। सिंबल क्या रहेगा उसका? द्रव्यमान प्रतिशतता का डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू परसेंटेज, डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू प्रतिशतता। विलय की मात्रा ग्राम में, विलयन की मात्रा ग्राम में, इनटू क्या करना है? 100। उसी प्रकार आयतन प्रतिशत। यानी कि हमें अब आयतन के बारे में, तो 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की ml में मात्रा उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू परसेंटेज। विलय की मात्रा ml में, विलयन की मात्रा ml में, इनटू क्या करना है? 100।
नेक्स्ट है हमारे पास द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। W अपॉन V परसेंटेज विलेय की ग्राम में मात्रा, विलयन की ml में मात्रा इनटू 100। अगला आता है हमारे पास ppm या पार्ट्स पर मिलियन। किसी विलयन के प्रति 10 लाख भाग में उपस्थित विलेय की मात्रा उस विलयन की ppm कहलाती है। ppm इज इक्वल टू होगा विलेय का भाग अपॉन विलयन की मात्रा इंटू 10 की घात 6। इसी प्रकार आता है हमारे पास मोलरता।